प्रदेश में गर्मी के तेवर और लू के चलते गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी अपने चरम पर है। दिन के साथ रात को भी गर्मी बेचैन कर रही है। बांसवाड़ा में इस दौरान पारा 48.2 डिग्री पर पहुंच गया। प्रदेश में कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जयपुर में दिन का पारा पहुंचा 44.2 डिग्री के पार और मौसम विभाग के अनुसार पारे में अभी गिरावट के आने वाले दिनों में कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। अभी आगामी 14 मई तक गर्मी इसी तरह सताती रहेगी और इस दौरान 5 जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, जयपुर में दिन का तापमान पहुंचना 44.2 डिग्री के पार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 45 डिग्री के आसपास जब तापमान हिट राजधानी में कर रहा है तो किस कदर गर्मी लोगों को सता रही है। ना सिर्फ दोपहर में बल्कि रात में भी कल गर्मी अपने पूरे चरम पर थी और बांसवाड़ा सबसे गर्म शहर 48.2 डिग्री टेम्परेचर के साथ रहा और इसी के साथ 5 जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आगामी 14 मई तक गर्मी इसी तरह सताती रहेगी। जिस तरह से पारे में गिरावट के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। और चलिए अलग अलग शहरों के हालात जानने के लिए सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुकी है। इसके अलावा संजय प्रजापत हमारे सहयोगी शुरू से लाइव जुड़ चुके हैं और सूर्यवीर सिंह तंवर भी जैसलमेर से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे तृप्ति आपका। राजधानी जयपुर में पारा 44.2 डिग्री के आसपास होना। तृप्ति, कहीं ना कहीं 45 का जो आंकड़ा है जब पारा हिट करता है तो अंदाजा अपने आप लग जाता है कि गर्मी किस कदर है। राजधानी के फिलहाल क्या हाल और आज क्या तापमान, तृप्ति बताएं। जी बिल्कुल जयती, आप सही कह रही हैं। अगर तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा तो आप समझ सकते हैं कि जयपुराइट्स इस समय किस गर्मी से जूझ रहे होंगे। और जयती, अभी जो समय है 10 से 11 बजे का समय, ये जनरली वो समय होता है जब हर कोई अपने वर्क मोड को ऑन करके अपनी ड्यूटीज़ की तरफ जाता है और उस समय भी अगर तापमान 37 से 38 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो है वो जयपुर में हो रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी वो ज़रा आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। जयती, ये स्टैचू सर्किल है जो हमेशा ही एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक के साथ पे घिरा होता है, लेकिन इस समय यहाँ पर आप देख सकती हैं हर कोई इस समय घर से बाहर निकलता है अपने ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए। और अभी आप देख सकती हैं थोड़ा सा जो ट्रैफिक है वो कम है क्योंकि हर कोई बचना चाह रहा है इस गर्मी से, इस धूप से, और अपने जो काम है उनको घर पर ही रह के ख़त्म करना है। अगर ज़रूरी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि इस समय का जो तापमान है जयती, आमतौर पर पिछले सालों तक नहीं देखा जाता था कि सुबह 9 बजे या 10 बजे इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जयपुराइट्स फील करें। आज का जो तापमान है, आप माने न माने, 7 बजे भी आपको ऐसा फील होता है कि नाना करते हुए भी टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि आप घर से बाहर 7 बजे भी नहीं निकल सकते। तो ये तो 10 से 11 बजे का समय है जयती। और बाकी जो हीट वेव्स की बात करें तो हीट वेव्स आप देख सकती हैं कि जयपुर में इस समय का जो हाल है वो ऐसा है कि हीट वेव सुबह से ही चलना शुरू हो जाती है। जो आमतौर पर 12 से 1 बजे हम फील करते थे वो इस समय अभी आप 11 बजे भी फील कर सकती है। तो जयपुर की जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर ये कहें कि आगे की 14 मई तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं तो ये भी एक डेंजर वाला स्थिति हो सकती है क्योंकि इस तरीके की गर्मी से लोगों को ना जाने कितनी ही बीमारियों से सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए जयपुराइट्स अपना बचाव भी कर रहे हैं, चाहे वो ठंडा पेय पदार्थ पीने का हो या फिर अपने आप को इस गर्मी से बचाने के लिए दुपट्टे या फिर पूरे हेल्थ जो अपने कवर्स हैं उनको लेने का हो या फिर घर पे रहने का हो। जी बिल्कुल तृप्ति, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं सहयोगी सूर्यवीर का जैसलमेर से लगातार लाइव बने हुए। सूर्यवीर, देखिए जैसलमेर अपने आप में एक गर्म शहर है और आगामी 4 दिन तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है गर्मी को लेकर। फिलहाल क्या स्थिति और क्या तापमान जैसलमेर का, बताएं। जी बिल्कुल, जैसलमेर में लगातार पारे में लगातार बढ़ोतरी है वो दर्ज हो रही है। आज सुबह की अभी टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री के पार अभी का टेम्परेचर वो पहुंच चुका है। 10 बजे के बाद ही गर्मी बहुत सता रही है और सड़कें हैं वो धीरे धीरे तपना है वो शुरू हो जाती है और दोपहर के बाद ऐसा सन्नाटा लगा जाता है जैसे अघोषित कोई कर्फ्यू है वो घोषित हो। हर कोई गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से जतन कर रहा है और जिस तरीके से छायादार वृक्ष और जूस पीकर ही है वो राहत लेने का प्रयास कर रहा है क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके से हीट वेव की चेतावनी दी थी तो कहीं ना कहीं जो गर्म लू के थपेड़े हैं
जो गर्म लू के थपेड़े तो कहीं बच्चों में है, वो मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी है। हॉस्पिटल में भीड़ है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपने दिनचर्या में प्रभावित कर दिया है। वो 6 से 7 बजते होते ही है वो शहरों की तरफ आ जाते हैं और जल्दी से जल्दी काम निपटा कर है वो वापस है अपने गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत सता रही है। और सीमावर्ती क्षेत्रों का अगर बात की जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में टेम्परेचर है वो 47 से 48 डिग्री पर जा पहुंचा है। सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई छाया वृक्ष या अन्य जो स्थानों पर है वो जगह बैठने का वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी से पेयजल की जो समस्या है वो भी इन दिनों बनी हुई है। और जो पेयजल की समस्या के साथ साथ ओट में खाद जैसा है वो काम करती हुई साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में टेम्परेचर और बढ़ने की आशंका है। मैं अपने सहयोगी तन्वी बिस्वा को कहूंगा कि नजारा दिखाए जैसलमेर के व्यवस्थम जो चौराहे हैं, सड़क मार्ग है, काफी संख्या में जो यातायात है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। हर कोई है वो गर्मी से बचने के लिए तरह तरह से जतन करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं लोग छायादार वृक्ष के नीचे ही है, बच्चे हैं या कोई अन्य लोग हैं, हर कोई पसीने से तरबतर नजर आता है। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, गर्मी की बात की जाए तो किस तरह से गर्मी का असर देख रहे हैं? सर गर्मी बहुत ज्यादा है, परेशान है लोग, बहुत ज्यादा गर्मी है। किस तरह से बचने का जतन कर रहे हैं? सब फलदार छायों के नीचे बैठ के और जतन कर रहे हैं। बिल्कुल, छायादार वृक्ष के नीचे बैठने का जतन कर रहे हैं। कुछ और लोग से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। गर्मी का असर कैसा है? सर गर्मी भयंकर है, सर गर्मी है। बिल्कुल, गर्मी का असर बहुत तेज है। यातायात पुलिस कर्मियों को भारी परेशानी का सामना है उनको करना पड़ रहा है। तेज कड़ी धूप में है वो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी तरह के से कोई गुमटी का सहारा नहीं है, लेकिन छायादार थोड़ी थोड़ी देर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद है वो छायादार वृक्षों के नीचे है वो जाके बैठते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि सीमावर्ती जैसे जैसलमेर में लगातार टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के पारा है वो छू सकता है। सीमावर्ती सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो कड़ी मुस्तैदी के साथ वो डटे हुए हैं। वहां का जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री है वो क्रॉस हो चुका है। और 24 घंटे राउंड द क्लॉक जिस तरीके से सीमाओं की रक्षा में भी है वो सीमा सुरक्षा के बल के जवान है वो डटे हुए हैं। हालांकि गर्मी बहुत सता रही है, लोगों के कामकाज जरूरी है, लोग कामकाज करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में थक जाते हैं और वो एनर्जी है वो सख्त आवश्यकता है। क्योंकि महंगाई का दौर भी चल रहा है, हर कोई महंगाई का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो नींबू पानी 10 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का टॉर्चर है वो जैसलमेर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस भीषण गर्मी के दौर में हर कोई अलग अलग बचने का है वो जतन करता हुआ साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। वाहन चालकों को है वो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 व्हीलर जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो लेकर आते हैं उन 2 व्हीलर को है वो कड़ी मुस्तैदी के साथ ढककर है वो आना पड़ता है, क्योंकि भीषण गर्मी हर किसी को सता रही है। 4 व्हीलर है जिनको एसी के सहारे बिल्कुल सूर्यवीर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जतन सभी कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए, लेकिन जरूरी हो जाता है क्योंकि गर्मी और या फिर कोई भी मौसम में बदलाव होता है तो कई मौसमी बीमारियां साथ में लेकर आता है। आपने जिक्र भी किया, क्या अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि इस समय हर दूसरे घर में ऑलमोस्ट सेम बीमारियों का और खांसी जुकाम बुखार का डिहाइड्रेशन का मरीज है ही। क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं चिकित्सा प्रशासन ने की है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुणाल साहू ने पहले ही जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, कम से अलर्ट चल रहा है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि घरों से कम बाहर निकले और जो नींबू पानी का या ग्लूकोज का है वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। अभी जिस तरह से अस्पतालों में भारी भीड़ है वो उमड़ रही है, ओपीडी का टाइम चेंज कर लिया गया है। सुबह ही 7:30 बजते हैं वो चिकित्सक आ जाते हैं और अतिरिक्त ड्यूटी है वो भी लगाई गई है। और अन्य जगह पर कई भामाशाहों ने भी है वो जिस तरीके से गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के से ग्लूकोज या कैंपरों की है वो व्यवस्था की गई है, ताकि जो वहां से जो राहगीर आए तो राहगीरों को भीषण गर्मी में निजात मिल सके। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सबसे ज्यादा मरीज है वो बच्चों की बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे हैं वो भी भीषण गर्मी में खेलकूद करते हैं तो कहीं ना कहीं लू के चपेट में आ जाते हैं। तो चिकित्सकों की व्यवस्थाओं के दौर पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और लगातार चिकित्सा यही सलाह देते हैं कि घर से बच्चों को कम बाहर निकालें, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज या नींबू पानी का है वो सेवन कराएं, ताकि जो गर्मी से है वो लगातार है वो निजात है वो बच्चों को दिलाया जा सकते। क्योंकि बच्चे हैं वो बाहर खेलने कूदने जाते हैं, अधिक पसीना बहा जाते हैं। जरूरत अभी इस समय यही है कि जिस तरीके से कितने भी जतन हो आप तमाम जतन कर अपने आप को बचाए रखें। फिलहाल तृप्ति और सूर्यवीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।